नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवीन और फिलहाल जो है एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर है, वहां पर मैं फ़िलहाल हूं। और आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सरसों के बारे में बताइए, कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, कौन सी अगेती पछेती जो एचएयू हिसार जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो निकाली जाती है। तो काफ़ी आपके सवालों के बावजूद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो है डॉक्टर राम अवतार जी हैं, ये आपको जानकारी देंगे, प्रधान वैज्ञानिक है यहाँ पर। तो इनसे जानेंगे कि कौन सी वैरायटी जो अच्छी रहती है, कौन सी पछेती, और कौन सी सिंचित इलाके के लिए या फिर जहाँ पर पानी कम है उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। तो इनसे कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर राम अवतार और मैं पिछले 10-11 साल से सरसों के ऊपर जो हमारा जो किस्में हैं जो उनकी ब्रीडिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और हमने एचएयू ने बहुत अच्छी किस्में दी हैं और हमारी जो है ना सिंचित और असिंचित दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमारी किस्में जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरे देश में जो है, दूसरे प्रदेशों में जो है बड़ा अच्छा नाम कमा रही हूँ किस्में। जी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नहरी पानी जहाँ पर लगता है, अच्छी ज़मीन है, अच्छी मिट्टी है, तो उसके लिए कौन कौन सी वैरायटी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई हैं जो कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं, जो प्राइवेट कंपनियों की जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं उनके मुकाबले में? ऐसा है, हमारे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं। इनमें से 2-3 वैरायटीज़ तो पुरानी हैं। तो क्रमवार में सारों के बारे में आपको सारी किस्मों के बारे में बता देता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे सबसे पुरानी वैरायटी तो हमारी आती है RS-30। जी। ये वैरायटी जो है लगभग 40 साल इसको हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये उतनी ही प्रचलित है किसानों में और आज भी इसके बीज की डिमांड है, किसान इसका बीज मांगते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और एक टाइम था इसने खूब राज किया इस वैरायटी ने, उस टाइम इसी की पूछ होती थी। तो उसके बाद तो चलो और बहुत सारी किस्में आई तो उसकी डिमांड कम होती चली गई। आज हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कि 30 से 35 मन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे रही हैं। और जब RS-30 आई थी तो इसकी औसत पैदावार 20-22 मन ही होती थी। तो देखिए इतनी तरक्की हुई है किस्मों की ईजाद करने में कि आज कहाँ से कहाँ हरियाणा पहुँच गया। आज की बात करें तो हमारे प्रदेश का जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिहाज से पूरे देश में नंबर 1 है। आज औसत पैदावार 20 क्विंटल से ज़्यादा है हमारे प्रदेश में, और जो कि 464 किलो प्रति हेक्टेयर होती थी कभी किसी ज़माने में 1972-73 की बात करें तो देखो 4-5 गुना वृद्धि हो चुकी है। और वो सारा अगर सरे जाता है तो अच्छी किस्मों को और हमारे जो किसानों को जो इतनी मेहनत करते हैं और भी दूसरी तरह की जो टेक्नोलॉजीज आई हैं। तो ये तो रही RS-30 की बात। आगे बात करें तो दूसरी किस्में हैं। एक है RS-88-12, लक्ष्मी नाम से भी ये प्रचलित है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जैसे RS-30 के बारे में आपने बताया, तो ये सिंचित इलाके के लिए है, बिरानी के लिए है, इसकी टाइमिंग क्या रहती है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये समय पे बिजाई के लिए और दोनों ही अवस्थाओं में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ये और इसको लेट अगर थोड़ा सा हो रहा है, अगर आपका नवंबर आ चुका है तो भी हम इस वैरायटी को जो है इसकी बिजाई कर सकते हैं और सिंचित अवस्था में भी ले सकते हैं, असिंचित अवस्था में ले सकते हैं जी। तो ये सारी परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। अब आगे मैं बताऊंगा जो इस वैरायटी को जो रिप्लेस कर रही है उस पर भी हम आएंगे आगे क्रमवार जी। तो दूसरी वैरायटी हमारी आती है RS-88-12, लक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी चली थी। आजकल तो जो है इसकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसके बाद दूसरी वैरायटी है RS-93-04 और उसके बाद हमारी वैरायटी आई एक RS-749। 749 जो थी ये काफ़ी प्रचलित हुई। इसका दाना जो था बहुत मोटा था बिल्कुल, और और इसमें तेल की मात्रा भी 39.5% के आसपास तेल की मात्रा इसमें है और मोटी फलियाँ और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है किस्म। अगर फार्मर इसको देखता है, किसान इसको देखता है इसकी फलियों को, तो मंत्रमुग्ध हो जाता है देख के कि भाई क्या फलियाँ हैं, क्या दाना है और क्या इसकी शाखाएँ हैं। बहुत तगड़ा प्लांट इसका जो है 749 का होता है। तो ये तो थी हमारी सिंचित अवस्था के लिए। अब आगे जो एक किस्म आई थी वो बात करेंगे असिंचित के लिए भी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें जोड़ दूं RS-725 एक किस्म हमारी ऐसी आई थी जो
थी तो असिंचित और समय की बिजाई के लिए, लेकिन वो किस्म जो है उसने सारे ही अपने सफलता के झंडे हर परिस्थिति में गाड़ दिए। जी बिल्कुल। वो चाहे बरानी हो, चाहे आपकी पानी वाली हो, चाहे थोड़ा लेट हो रहा हो, चाहे थोड़ा सा आगे, तब जो भी जिस भी तरह की परिस्थिति उसके वो उसमें बिल्कुल फिट वो किस्म है आज के दिन। और आज हमारे हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष में उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, और इवन छत्तीसगढ़ तक भी हमारे पास, वहाँ से भी फार्मर जो हैं फ़ोन कर रहे हैं, बीज मंगा रहे हैं और हम भेज भी रहे हैं उनको। तो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है हम मना नहीं कर रहे, जो जैसा हमारे से बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी फार्मर को बीज की कमी ना रहे। तो ये किस्म जो आई है ये बहुत प्रचलित हुई है और 2-3 साल में ही जो है इसने इतनी प्रसिद्धि पाली कि हर किसान की जुबान पे ये किस्म है। जी तो ये तो हम कर रहे थे 725 के। अब चलते हैं दूसरा जो ग्रुप है असिंचित। जी 725 के बारे में थोड़ा ये बता दीजिए कि इसकी टाइमिंग बिजाई के लिए क्या सही रहती है? इसके जो टाइमिंग है वो तो देखो एरिया के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मतलब है। इसमें यूँ नहीं है कि भाई मैंने बता दिया 5 तारीख तो 5 को ही हो जाएगा। आपने देखना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या नहीं हैं, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो 2-4 दिन डिले भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट टाइम है वो 10 अक्टूबर के आसपास का बेस्ट टाइम है। और इस बार तो जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छी बरसात हो गई है, तो 10 से पहले भी मेरे हिसाब से जो है टेम्परेचर ठीक ही रहना चाहिए, तो उससे पहले भी हम इसकी बिजाई कर सकते हैं जी। इसमें एक और है कि जितना लेट करते जाएंगे, जैसे 10 से 20 कर दिया, 20 के बाद और लेट कर दिया, तो इसकी पैदावार घटती जाती है। रोज़ रोज़ का सुबह और शाम का भी फर्क पड़ता है बाद में जाके। तो किसान भाइयों से तो यही है कि सरसों की जो अगर आप काश्त कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप इसको समय पे बिजाई करने की कोशिश करें। अगर आप लेट करेंगे तो पैदावार उसमें घटेगी। जी। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी, इसके अलावा कोई और वैरायटियाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई? हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारी दूसरी जो कंडीशन है, जो समय पे बिजाई और असिंचित जो बरानी क्षेत्रों के लिए है, तो उसमें हमारी कई सारी वैरायटीज़ हैं। बरानी के लिए जैसे RH 119 है हमारी, उसके बाद RH 406 है हमारी, फिर उसके बाद 725 RH 725 हमारी वैरायटी आई, और उसके बाद एक वैरायटी और आई है RH 761। तो ये भी बरानी परिस्थिति में बहुत ही अच्छी किस्म है, और ये भी आगे जो है ये काफ़ी नाम इसका चलेगा, और इसको भी किसान जो है इस बार भी खूब बीज पूछ रहे हैं। तो अगर बरानी परिस्थिति है आपकी, अगर पानी कम है आपके पास, या एक आधा पानी है आपके पास, या वर्षा आधारित है आपका, तो आप RH 761 की बिजाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा विकल्प इसका 725 का भी है, वो भी इसी के लिए ही है, और उसमें तो ये है कि पानी है नहीं है, ज़्यादा है कम है, वो दोनों में आपकी फिट है। लेकिन आपके पास बरानी परिस्थिति तो RH 761 भी एक अच्छा विकल्प है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये हमने जाना डॉक्टर साहब से कि कौन सी वैरायटी आप किन परिस्थितियों में लगा सकते हैं, किस टाइम पर आप बिजाई कर सकते हैं, कौन सी एरिया के लिए कौन सी बेस्ट रहती है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हमने सरसों की जो अच्छी वैरायटियां हैं, खासकर आपके कमेंट आते हैं RH 30 जो है, RH 749 है, RH 725 है, तो ये कुछ फेमस वैरायटियाँ हैं HAU की तरफ से जो जारी की जाती हैं। तो इनका डॉक्टर साहब बीज कहाँ से लें किसान भाई? क्या यूनिवर्सिटी से बाहर भी इनका बीज ले सकते हैं? यूनिवर्सिटी से बाहर भी NSC HSDC वगैरह ये दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी हमने बहुत बीज बना रखा है। और यूनिवर्सिटी में हमारा रामधन सिंह बीज फार्म है, हमारा डायरेक्टर फार्म है, उनके पास काफ़ी बीज उपलब्ध है, बीज की कोई समस्या नहीं है। तो किसान भाई जो है ले सकते हैं। और अभी तो जो है बिजाई का जो है 10 दिन 15 दिन बाद आ ही जाएगा समय जी। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि अपना बीज का समुचित प्रबंध कर लें पहले ही, और अपना उसके बाद बिजाई करें किसान भाई। तो डॉक्टर साहब, जो लोकल एरिया के किसान भाई हैं, यहाँ के आसपास के हैं, वो तो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, लेकिन बाहर के जो किसान हैं, हरियाणा से बाहर के जो खासकर हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा हो जहाँ से वो ये बीज जो है इन वैरायटियों को ले सकते हो? दूसरे उसके लिए भी जो है बहुत सारी कंपनीज जो है वो ले रही हैं। इस बार भी हमने मुहैया किया 725 का, और भी बहुत सारे जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हरियाणा से बाहर भी ऐसी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से बीज उपलब्ध हो जाता है। हाँ, मतलब कि यही वैरायटी आपको दूसरी कंपनी के नाम के साथ में मिल सकती है? जी जी। तो डॉक्टर साहब से हमने पूरी जो है वैरायटियों के बारे में डिटेल में जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैसे इसी बारे में हमको जानना था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।